बात हो रही है बजट की, तो बजट की बात करते हैं तो बजट चाहे वो रसोई घर का हो या फिर शादी पार्टी फंक्शन का हो या फिर सरकार का बजट हो, बजट में हर जगह नारी शक्ति का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर नारी नहीं है, इतने सालों से इतने वर्षों से नारी ही सारा सब कुछ देखती आई हैं कि उनके बिना अगर बजट में कुछ रहा तो वह कमी रहेगी, और बजट में नारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कहीं का भी बजट हो। तो इसको देखते हुए बजट में एक जो वित्त मंत्री है, देखा जाता है कि वहाँ पर भी एक नारी शक्ति ही मौजूद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 में आपके साथ शगुफ्ता खान। आज हम मौजूद हैं 40s वुमेन विंग में, जहाँ पर कुछ अहम लेडीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि उनका नाम है, हम स्वागत करते हैं 40 वुमेन विंग की अध्यक्ष अलका गौड़ का, जनरल सेक्रेटरी ललिता कुच्छल, जॉइंट सेक्रेटरी साक्षी आहूजा का, और एग्जीक्यूटिव मेंबर सोनिया बड़ाया जी। ये सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि ये भी एक नारी शक्ति हैं। तो बजट से रिलेटेड बातें हम इनसे ही पूछना चाहेंगे कि किस प्रकार से इनको बजट में क्या सुविधा मिली है, किस प्रकार से नारी शक्ति जो है वो बिजनेस में कितना अब आगे बढ़ सकती हैं, कितना ऊपर जा सकती हैं। बजट की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हम सबसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये 40 वुमेन विंग जो इन्होंने नाम रखा है, ये किस प्रकार से है, क्या है इसका मतलब, क्या इसका फुल फॉर्म है? 40 वुमेन विंग जो है फेडरेशन ऑफ राइस एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री की वुमेन विंग है। 40 जो है वो ओरिजिनल बॉडी है, जिसमें से काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं, उन्हीं में से एक 40 वुमेन विंग है। ये एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन है, एक तरह से फेडरेशन है जिसके अंदर बहुत सारी एसोसिएशंस ऑर्गेनाइज हैं। बहुत ह्यूज लेवल पे भारत में और राजस्थान के अंदर इसकी शाखाएं हैं। कब से ये चल रहा है, ये शाखाएं कब से इनकी बनाई गई है, और कितनी महिलाएं इसमें शामिल हैं? इसको बने हुए हो गए हैं कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं, और इसमें 2000 से ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं अभी तक। अब बात करते हैं बजट की, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि बजट में महिलाओं की कितनी भागीदारी होती है और कितना अब जाती हैं, वो कितना ऊपर जाती हैं? देखिए, बजट जब भी बनाया जाता है, चाहे वो घर का हो चाहे वो सरकार का हो, बिना महिला की भागीदारी के नहीं बनाया जा सकता। कारण ये है कि जितनी अच्छी मैनेजर एक महिला है, यदि आप अगर हम पुराने परिप्रेक्ष्य में जाएं तो हम देखेंगे कि हमारी माँ बहनों ने जब भी कभी घर संभाला है या कार्य संभाला है, तो उन्होंने इस तरह से संभाला है कि एक भारत के अंदर एक कल्चर रहा है कि किस तरह से बचत करके, किस तरह से अपनी जमा पूंजी से हम आगे बढ़ सकते हैं, और समय रहने पे उन्हीं बचत को, उसी जमा पूंजी को जो है आगे व्यापार के लिए दिया जाता था। तो महिलाएं तो इसमें वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सक्षम है कि किस तरह से बजट को संभाला जाए। रही बात सरकार के बजट की, तो बिना महिलाओं के विचार लिए सरकार बजट बनाने में सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम देश की 50% आबादी का हिस्सा हैं, और चाहे हम वर्किंग हो या नॉन वर्किंग हो, दोनों ही परिप्रेक्ष्य में हम हर पहलू को, हर फ्रंट पे हम ही काम करते हैं और हम ही संभालते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमें मद्देनज़र रखते हुए ही सरकार को बजट बनाना पड़ेगा। इस साल के बजट को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है अभी इसमें महिलाओं का इंक्लूजन काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे राजस्थान का हैंडीक्राफ्ट्स है, हैंडलूम है, जो लेडीज़ इसको ऑपरेट करती हैं, उन सब के लिए एक स्पेस बनना चाहिए यहाँ पर, जिसमें वो हमेशा रेगुलर टाइम पे उसका डिस्प्ले कर सकें। जो लेडीज़ बिजनेस करती हैं, उद्यमी हैं, उनके लिए सरकार क्या फ़ायदे कर सकती हैं? उसके लिए जैसे अभी ललिता जी ने भी बताया हुआ है कि कोलेक्टर लोन्स नहीं होने चाहिए लेडीज़ के लिए, उनको ईजी मतलब इंक्लूजन मिलना चाहिए सब जगह। कहाँ पे भी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं काफ़ी, उन सब में इजीली उनको ऑपरेट करना उनको सिखाया जाना चाहिए। ललिता जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि सरकार महिलाओं के लिए क्या कर रही है? अभी जो ये मौजूदा सरकार, नई सरकार जो हमारी बनी है, इन्होंने बहुत छोटे कार्यकाल में, यानी 6 महीने के अंदर ही जो 2-3 घोषणाएं की हैं, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, और उम्मीद करती हूँ आगे इनके जो कार्यकाल है उसमें और अच्छी योजनाएं आएंगी, जिसमें घरेलू से लेके, ग्रामीण से लेके और रोजगार वाली जितनी भी महिला उद्यमी, सबको बराबर बेनिफिट मिलेगा। शहर की जो महिलाएं वो तो बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण की महिलाएं होती हैं उनके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए सरकार की तरफ से।
हाँ बिल्कुल, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं के उद्योग को बढ़ाने के लिए जैसे लोन का भी इन्होंने किया है कि ये लोन फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है जो ये लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन इन्होंने घोषणाएं की हैं अभी। जैसे आप देखिए, रोज़गार को बढ़ाने के लिए इन्होंने पुलिस भर्ती जो है, महिला पुलिस भर्ती है, उसमें 30% जो था पहले वो 35 कर दिया है। वैसे भी अभी महिला जो रिजर्वेशन जो इन्होंने किया है, आरक्षण जो है वो 33% बढ़ा दिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। और सबसे अच्छा इन्होंने जो महिला 3rd ग्रेड महिला शिक्षक जो भर्ती इन्होंने करी, उसमें 30 से 50% की बढ़ोतरी करी है। उससे बेनिफिट दोनों तरफ बहुत अच्छा है। सिर्फ एक महिलाओं को ज़्यादा रोज़गार मिले ये तो है ही साथ में, लेकिन आप ये देखिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूल हैं, जो किंडरगार्टन जिनको मतलब छोटा प्राइमरी सेक्शन से होते हैं, वहाँ पे टीचर्स जो है ना उनकी कमी थी। वहाँ पे अध्यापिका नहीं होती थी सरकारी स्कूलों में, तो बच्चे माँ बाप भेजते भी नहीं थे। जब भर्ती बढ़ेगी तो भर्ती बढ़ने से क्या होगा कि साथ में बच्चों को अध्यापिकाएं भी मिलेंगी। ये भी एक बहुत अच्छा कदम है सरकार की ओर से। इसमें दोनों चीज़ें हैं कि महिलाओं को रोज़गार तो मिल ही गया, साथ में बच्चों को भी जो है ना अध्यापिका अवेलेबल हो जाएगी स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स में। और भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे अभी बस की परिवहन का जो दूर दराज 3 से 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर दूर से जो बच्चियाँ पढ़ने के लिए आती थी, जो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, गरीब तबके की बच्चियां पढ़ने आती हैं, उनमें एक परिवहन का इनको जो है ना कन्वेंस का वाउचर दिया जाता था। उसमें भी शायद कोई संशोधन ये लोग कर रहे हैं अभी कि उसमें डेली उसके हिसाब से उनको पैसा है तो पहले एडवांस दिया जाए। इस तरीके की भी ये लोग प्रयास करें, जो एक अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चियों को वो वाउचर पहले भरो, फिर उसकी प्रॉब्लम्स आती थी, उसमें ईजी हो जाएगा अगर ये उस पर कोई नया संशोधन करते हैं, जो कि मेरे ख्याल में सरकार अभी उस पर कदम उठा रही है। वित्त मंत्री खुद एक महिला है, तो क्या आपको लगता है कि बजट पर इससे फ़र्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल, अगर वो खुद एक महिला है तो एक महिला की जो मतलब जो एक महिला इशू फेस कर रही है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेगी कि एक महिला को घर भी मैनेज करना है, एक महिला को अपना ऑफिस भी मैनेज करना है, दोनों तरीके से। और क्या क्या वो अपने कार्य मतलब अपने काम करने वाली जगह में क्या क्या एक इशूज़ या प्रॉब्लम फेस करती है, वो अच्छी तरह से जानती है। तो उसके ऊपर जो है ना उनको कार्य करना चाहिए, मुझे लगता है। बजट को लेकर आने वाले वक्त में महिलाओं को किस प्रकार से क्या सौगात मिल सकती है? देखिए, हर जगह पे महिला जो है, जैसे अभी ललिता जी ने भी कहा कि जो पुलिस भर्ती के अंदर भी जो बढ़ोतरी 33% का रिजर्वेशन किया है, इस तरह से मुझे लगता है कि हर एक सेक्टर के अंदर महिला का रिजर्वेशन करना चाहिए, ताकि बढ़ावा मिल सके कि हर एक महिला हर एक क्षेत्र में आगे आ रही है। आज महिला चांद पे भी जा रही है, सब जगह मतलब जो है कितनी इसरो की कितनी हमारी साइंटिस्ट हैं जो बेसिकली महिला हैं, तो हर जगह पे जब उनको प्रोत्साहन मिलेगा तो डेफिनेटली एक महिला आगे आएगी। तो उस तरह से मुझे लगता है सोच को बदलना चाहिए। जैसे कि मैम ने बताया कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं चांद पर भी जा रही हैं और जो बिज़नेस भी कर रही हैं, लेकिन जो ग्रामीण में जो महिलाएं हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, उनके लिए किस प्रकार से क्या सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, जो ग्रामीण परिवेश में जो बच्चियां हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती हैं, सबसे पहले हमें उसका मूल कारण पता लगाना होगा। और उसका मूल कारण जो है वो 2 ही है। एक है आजीविका, या तो उनके माता पिता नहीं है या माता पिता में से कोई भी एक है, लेकिन कोई उनके पास किसी भी प्रकार का पैसे का कोई साधन नहीं है। और दूसरा कारण उनका ये होता है कि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों को पालना होता है, क्योंकि उनके माता पिता मजदूरी पे जाते हैं। यदि सरकारी विद्यालयों के अंदर जिला स्तर पे बच्चियों के लिए विद्यालयों के अंदर ही इस तरह की कि इस जैसे SUPW एक सब्जेक्ट हुआ करता था जो पहले कंपलसरी हुआ करता था और आजकल उसको हटा दिया है, तो यदि उसको दोबारा से कंपलसरी कर दें, लेकिन उसको एक पेड स्टाइपेंड, जैसे डॉक्टर्स को इंटर्नशिप के अंदर पेड स्टाइपेंड मिलता है, उससे जोड़ दें, तो उनके लिए जब सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा और साथ में पैसा मिलेगा तो वो शायद ड्रॉप आउट नहीं करेंगे। पहला एक ये कर सकते हैं। दूसरा जो है, हम वहाँ पे एक शिशु घर खोल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्टाफ वही है, प्रीमिसेस वही है, और बच्चे जो पढ़ने वाले हैं यदि उनके भाई बहन उनके साथ में आते हैं तो वही बाईजियाँ जो है वो साथ में उन बच्चों का ध्यान रख सकती हैं। तो ये जो बच्चियाँ हैं, जो ड्रॉप आउट गर्ल्स हैं, इनका एक ब्राइट फ्यूचर हो जाएगा। और कोविड के बाद में इनकी संख्या में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो जब आप इनको इस तरह की सुविधा दिलवाएंगे तो उससे काफ़ी हद तक सरकार को भी और हमें भी काफ़ी इसका सरलीकरण भी हो जाएगा, और हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा कि महिला होके, और वो भी 40 वुमेन विंग हम जब देख रहे हैं जिसमें इतनी सारी महिला उद्यमी है, तो हम चाहते हैं कि इस तरह का सरकार कुछ लेकर आए। और वैसे भी सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी सरकारी योजना के अंदर बालिका शिक्षा फ्री है,
उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट फ्री है, उसके अलावा पोषण भत्ते की भी एक सरकार की योजना फ्री है और शिशु गृह भी फ्री है। अब यदि इन चारों को एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक ही छत के नीचे यदि चारों को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो सरकार के जो 4 जगह खर्चे लग रहे हैं वो एक ही जगह हो जाएंगे और बच्चियाँ जो स्कूल छोड़ रही हैं ग्रामीण परिवेश वाली, उनके लिए भी आसान हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट का बजट देखो, बजट से तो अभी गवर्नमेंट चेंज होके आई है और सेंटर में भी इन्हीं की गवर्नमेंट है और डबल इंजन सरकार के नाम से काफ़ी अच्छे काम की हमारे राजस्थान गवर्नमेंट को ये उम्मीद है। इशू बहुत सारे हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम छोटे लेवल पे अगर इस बात को शुरू करें तो जैसे MSME है, ये एक बहुत बड़ा हमारी स्टेट के लिए, पर्टिकुलरली राजस्थान के लिए जो गाँव का स्टेट है, ये दूर दराज के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोकल प्रोडक्ट हैं, किसी भी एंगल से ले लो आप, फूड के आइटम में ले लो, मैन्युफैक्चरिंग में ले लो, हैंडीक्राफ्ट में ले लो, छोटे छोटे टॉयज़ की ले लो, हर एरिया की हर अपनी पहचान, हर जगह पे नई चीज़ क्रिएट होती है जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है। तो मेरा तो सरकार को ये कहना है कि MSME के लिए ईजी कैसे किया जाए, जो लास्ट एज तक नेट इंटरनेट की सुविधा मिले, वहाँ से सारे बैंकिंग की सुविधा मिले और छोटे छोटे जो लोग हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाए, उससे आम आदमी को रोज़गार मिलेगा और रेवेन्यू तो गवर्नमेंट का मिलेगा ही मिलेगा, स्टेट की GDP भी उससे ऊपर आएगी। इशू बहुत सारे हैं, सिंगल विंडो का है, सरलीकरण का है, ये कानून और इन सब चीज़ों में लॉ एंड ऑर्डर और सारी इनमें करके उलझा कर ये सारी चीज़ों को डिमोरलाइज करने का काम रहता है, जो जिससे सरकार को सिंप्लीफाई करके और MSME को सपोर्ट करे। मेरा सरकार से यही निवेदन है। देखो, बजट जो है वो अगर महिला है तो वो ज़रूर डेफिनेटली महिलाओं के लिए कुछ अच्छा सोचते हुए या महिलाओं के उद्यान के लिए सोचते हुए अच्छा बजट पेश करेंगे। कुल मिला के बजट जो है वो राज्य के डेवलपमेंट के लिए एक बजट होता है कि कैसे हम स्टेट को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, क्या पॉलिसियाँ दे सकते हैं जहाँ रेवेन्यू भी ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि सरकार को सबसे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि हम GST का कलेक्शन ज़्यादा कैसे बढ़ाएं। आज की तारीख में राजस्थान का 2 लाख करोड़ रुपये में सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का हमारा स्टेट का हिस्सेदारी है कि 4,000 करोड़ की हमारी रेवेन्यू है और उस रेवेन्यू को हम 40,000 करोड़ रुपए तक कैसे लेके जाएं। आज महाराष्ट्र और गुजरात देखो तो मोर देन 25% से ज़्यादा इन 2 स्टेटों के अंदर रेवेन्यू जाती है। और अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियों के लिए हम अगर यहाँ माहौल तैयार करें, ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ यहाँ लगे तो इस स्टेट का डेवलपमेंट भी ज़्यादा होगा, पैसा भी ज़्यादा आएगा, रोज़गार भी ज़्यादा मिलेंगे। तो इंडस्ट्रियों पे ही सरकार को फोकस करना चाहिए ये बजट कि इंडस्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में आए। देखिए, सबसे पहले तो शगुफ्ता जी आपका धन्यवाद, जो आप हमारे विचार आपके माध्यम से सरकार को पहुँचे। लेकिन यही नहीं है कि हम विचार तो दे दें आपको, लेकिन सरकार उस पर इम्प्लीमेंट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं 40 यूथ विंग का प्रेसिडेंट हूँ, तो युवाओं की बात करूँगा। मेरा कहना मानना ये है कि भारत देश एक युवाओं का देश है। 70% भागीदारी जनसंख्या में युवाओं की है और युवाओं के वोट से प्रधानमंत्री बनते हैं, युवाओं के वोट से सरकारें बनती है। और जब अगर युवा किसी सरकार से नाराज़ हो जाता है तो उस सरकार को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक मैं एक बात पहुंचाना चाहता हूं कि युवाओं के लिए एक स्पेशल पैकेजिंग स्कीम होनी चाहिए जिसमें उनका खास ध्यान रखना चाहिए। स्टार्टअप्स को लेके टैक्स फ्री हॉलीडेज होने चाहिए, एक रिजर्व जोन होना चाहिए युवाओं के लिए, एक बहुत रियायती दरों पे इनको इंडस्ट्रियलिस्ट की ज़मीन उपलब्ध करानी चाहिए, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर होने चाहिए, उनके लिए एग्जीबिशन सेंटर होना चाहिए। देश विदेश से आयात निर्यात की एक पॉलिसी युवाओं के लिए एक अलग बननी चाहिए जिसमें GST, एक्साइज, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह पे भी बहुत रियायतें होनी चाहिए। अब मानना ये है कि यहाँ से सुझाव जाते हैं, एक फाइल अप हो जाते हैं, पढ़ा भी जाता है, कहीं कोई कुछ जो लोग
सरकार में अपना रसूख रखते हैं, अपने लिए स्पेशल पॉलिसी बनवा लेते हैं। लेकिन युवा जब निकलता है कॉलेज से, उसका कौन पैरोकार है? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सरकार में जो लोग अपनी चाटुकारिता से, अपनी चापलूसी से अपने काम करा ले जाते हैं। आज सबसे ज़्यादा जो सरकार को आर्थिक मदद देता है वो युवा देता है। वो निकलता है, उसके बाद वो अपने काम धंधों में लगता है, ढूंढता है। 70% युवा अपना जब पैसा खर्च करता है तो सरकार की आर्थिक गति को गति मिलती है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कह के मैं कहूँगा कि युवाओं की तरफ उनको प्रोत्साहित करें, उनकी तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग में उनको साथ लेके चलें, जिससे कि प्रगति मिले। देखिए, जैसे आज हम 40 से जुड़े हुए हैं, तो 40 के प्लेटफॉर्म से ही मैं आपसे बात कर रही हूँ, राइट। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि आप सरकार की तरफ जो है अपना सुझाव दे सकते हैं, राइट। आपकी बात आप सामने ला सकते हैं। तो जब एक वर्किंग एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो चाहती है, वो सरकार से जो उसकी उम्मीदें हैं, वो सही जगह पे उसकी बात पहुंच सके। तो आई थिंक आपको इस तरह के प्लेटफॉर्म से जुड़ने में फ़ायदा होता है, राइट। अपने अपने क्षेत्र के अंदर आप किसी इस तरह से प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं तो आपको अपनी बात रखने का आगे वो माध्यम मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत वो है कि आपकी बात जो है सही जगह पर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। न्यूज़ 21 में ये जो आप लोग 40 वुमेन विंग्स की जो लेडीज़ जुड़ी थी और बजट से रिलेटेड और वुमेन्स से, नारी शक्ति से रिलेटेड जो इन्होंने बात बताई है, आज बहुत अच्छी बात रही है। इन्होंने अपना वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 21 आप लोगों के सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। कैमरामैन मुकेश के साथ शगुफ्ता खान, नमस्कार।